देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 टू 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 9028394657। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इस वक्त मालेगांव महानगर पालिका में किरीट सोमैया बीजेपी नेता आने वाले हैं। उसके पहले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदार आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्नेटी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। उनका कहना यह है कि किरीट सोमैया अधिकारियों पर दबाव बनाता है। इसका एक सादा उदाहरण उन्होंने विदर्भ की एक नगर पालिका का दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर भी सियासी दबाव बनाया गया। किरीट सोमैया दबाव बना रहे थे, जिसका विरोध करते हुए अधिकारियों ने संप किया और एक तकरार भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका हमें शक है कि ये सत्ता के और किरीट सोमैया के दबाव में कुछ न कुछ गलत फैसले ले रही है, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ आज अपने बातचीत की है और उनसे ये कहा है कि आप किसी भी दबाव में ना आते हुए कानूनी तौर पर अपने खुद के फैसले ले, किसी भी दबाव में ना आए। इसी को लेकर आज डिफेंस कमेटी की मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र यादव से भी मुलाकात हुई और मीडिया से उन्होंने क्या आह्वान किया है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। आसिफ शेख आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एक शिष्टमंडल अभी कमिश्नर साहब और हेल्थ ऑफिसर से मुलाकात हमने की और आज मालेगांव शहर में किरीट सोमैया कॉरपोरेशन में आ रहे हैं और कॉरपोरेशन में वो क्या मकसद से आ रहे हैं ये हमको पता नहीं है, क्या उद्देश्य है ये हमको पता नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया की डिमांड पे जो एसआईटी की स्थापना हुई, एसआईटी बनी और कई लोग जेल में हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी के मामले में इल्ज़ाम लगाकर। हम बार बार बोल रहे हैं कि एक भी सबूत रोहिंग्या बांग्लादेशी का नहीं है, लेकिन आज सिर्फ कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर से मिलने का मकसद हमारा ये था कि कोई भी दबाव में कोई भी ऐसा फैसला या ऐसा कोई भी दबाव में ऐसा काम नहीं करना, राजकीय दबाव में नहीं करना, ये विनती करने के लिए हम आए थे। जो कायदेशीर है, जो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होना चाहिए, इसके लिए आज हम लोग आए थे। आपने वो क्या कोई आशंका है क्या, मतलब कुछ कानूनी दबाव, सियासी दबाव में कुछ फैसला लिया जा सकता है? अभी 8-10 दिन पहले मराठवाड़ा के किसी इलाके में किरीट सोमैया यही मामला लेकर गए थे और वहां पर दबाव बनाया जा रहा था। वहां के तहसीलदार, वहां के अधिकारी संप पे चले गया, आंदोलन किया उन्होंने कि ये आदमी दबाव बनाता है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया। तो हमको शंका है कि वो दबाव बनाने के लिए मालेगांव शहर आ रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा है पहलगाम कश्मीर इससे जोड़ा, इसके क्या गई? एसआईटी से लेकर तीसरी एफआईआर तक इसमें ये बात तो बिल्कुल सच है, वाज़ेह हो गई कि कहीं पर कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्याई, पाकिस्तानी नहीं मिला। हर चीज़ दबाव में ही हुई है और हमको लगता है कि तीसरी एफआईआर होने के बाद और दबाव बनाया जाएगा और मालेगांव के गरीब लोग, आप कल देखे होंगे एक बड़े मियाँ 70 साल के, उनकी चेहरा देखकर हर इंसान को इंसानियत के नाते तरस आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दबाव में ही हो रही है और हमारा आने का मकसद ये था कि उस आदमी के दबाव में प्रशासन और कारपोरेशन कतई ना आए। जैसा बताया अभी आसिफ शेख साहब ने कि दूसरी जगहों पर अधिकारी संप पे गए, एफआईआर करवाए, दबाव में नहीं आए, प्रेशर में। तो यहाँ के अधिकारी को कैसी बातचीत हुई है क्या, मतलब ये भी कानूनी तौर पर कामकाज करे, दबाव में ना आए, अगर दबाव बनता है तो कोई एक्शन लिया जाए? हमने बोला है कि आप लोग दबाव में मत आओ, जो कानून है, जो कानूनी तौर पे होना चाहिए वो करो।